कबड्डी एक ऐसा खेल है जो बिल्कुल ग्रामीण स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेला जाता है। हिमाचल में हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। पद्मश्री से नवाजे गए और हिमाचल पुलिस में डीएसपी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अजय ठाकुर ने पिछले कल ही अपने सोशल मीडिया हैंडल से बड़े संगीन आरोप हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन पर लगाए थे। तमाम तरह की बातें कही गई थी, जिसमें दलाली खाने से लेकर पैसे जमा करने तक की बात कही गई थी और सारे विषय पर हिमाचल में कबड्डी के भविष्य पर सवाल उठाए गए थे। अजय ठाकुर हमारे साथ लाइव मौजूद होंगे अभी, और साथ में हमारे साथ जो हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष हैं राजकुमार भ्रांटा जी, वो भी हमारे साथ होंगे। राजकुमार जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं क्योंकि आप प्रदेशाध्यक्ष हैं अभी कबड्डी एसोसिएशन के, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपका बैकग्राउंड पे जाना चाहता हूं कि आप कब से एसोसिएशन को देख रहे हैं और कबड्डी को लेकर आपका जो खेल है कबड्डी, उसको लेकर आपका क्या इतिहास है, हमारे आप जनता को बताएं, ऑडियंस को। देखिए, मैंने 2017 में मैं हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन का अध्यक्ष बना जी। और जब से मैं अध्यक्ष बना हूं तब से लेकर आज तक हम लोगों का ये प्रयास रहा है कि हम लोगों ने हमेशा फेयर सिलेक्शन करवाई है, जिसका नतीजा ये है कि हमारे नेशनल में महिलाओं के वर्ग में जो है गोल्ड मेडल जीता है। बच्चे तो पहले भी वही खेलते थे और जिस तरह का हम लोग स्कूल टाइम में हम लोग अपना मैं बेस्ट प्लेयर रहा हूँ, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल और बेस्ट एथलीट में रहा हूँ। तो और मेरे जो ब्रदर हैं वो भी नेशनल प्लेयर रहे हैं कबड्डी के। जी जी, आपका मतलब आपका भी नेशनल तक खेलने का कोई रिकॉर्ड है जैसे आप बता रहे हैं? नहीं, नेशनल में नहीं खेला, मैं अपना स्टेट तक खेला हूँ। और वॉलीबॉल में मैं जो हूँ नॉर्थ जोन मैंने खेला है, चंडीगढ़ में खालसा कॉलेज में पढ़ा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से करी है जी जी। तो वही कबड्डी को लेकर मतलब आपका जैसे ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जैसे कि आप बता रहे हैं बड़े लेवल का, जिसमें एक्सपेक्टेशन की जाती है कि जो भी पदाधिकारी होगा वो कबड्डी से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये जरूरी नहीं है जो कबड्डी से किसी भी गेम से खेला हो वही फेडरेशन को अच्छा चला सकता है। सीधे रिप्लाई देता हूँ। पहले तो आप ये देख लीजिए कि फेडरेशन में 4 ओहदे होते हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ज्वाइंट सेक्रेटरी। इन चारों में से जी कोई नेशनल लेवल के प्लेयर नहीं है, ठीक है। सेक्रेटरीशिप के फॉर्म भरने के लिए मैं गया था कि मैं चलो सेक्रेटरी बनता हूँ, हमें ज्यादा नॉलेज है। जब जो पदाधिकारी को खुद कोई नेशनल लेवल के प्लेयर नहीं रहे, कबड्डी की नॉलेज नहीं है, वो बच्चों को क्या गाइड करेंगे। दूसरी बात पे आ जाता हूं मैं। चलो, दूसरी बात, सर ने बोला कि हिमाचल की लड़कियों के मेडल आए। मेडल पता क्यों आए? बिकॉज उसके लिए स्टेट हॉस्टल है, साई हॉस्टल है, वो उसका पूरा जो श्रेय है वो श्री नंदलाल ठाकुर जी को जाता है, रामलाल ठाकुर जी को जाता है, जो बंदे उसको लेके आए थे। लड़कों में मेडल क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि 5 दिन का कैंप, 10 दिन का कैंप, इससे ऊपर आज तक कभी कैंप नहीं लगा जब से इनकी फेडरेशन आई है। मैं तो खुशी खुशी, मेरी कोचिंग से बात हुई कि चलो मैं कल ज्वाइन करता हूं। मैंने कमेंट देखे तो लोग बोल रहे हैं तो एक टीम है जो टोटली सिफारशी है। मैंने सोचा यार ये क्या हो गया। मैंने कहा चलो एक दो लोग बोलते 10, 15, 20, 100 कमेंट, 200 कमेंट। मैंने उसी टाइम मैंने मन में सोचा कि कैंप में ज्वाइन नहीं करूंगा, चलो हम बात कर लेते हैं सेक्रेटरी जी से, कृष्ण जी से। उन्होंने अपने फोन स्विच ऑफ किए। स्विच ऑफ करने की क्या जरूरत है? क्यों भाग रहे हो आप सवालों से? दो ना यार जवाब। आप लोगों ने सिलेक्शन किया, जवाब दो उसका। आप सेक्रेटरी हो, आपको लोगों ने चुना है, आप बन गए हो, चाहे धक्के से बन गए, आप जवाब दो यार लोगों का। क्यों आप फोन स्विच ऑफ कर रहे हो प्रधान जी के? अब मैं पूछता हूँ ये क्या स्टेप करेंगे? लेंगे दोबारा ट्रायल? नहीं लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि ले ही नहीं सकते। मेरे को पता है जो बाहर प्लेयर है वो अच्छे हैं, वो हराएंगे उस टीम को, चाहे मैं भी उस टीम का खिलाड़ी। मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर जो बाहर खिलाड़ी हैं और मैं उस टीम का खिलाड़ी हूँ, वो 100% टीम को हरा देंगे। ये मेरे से कागज में लिखवा लो, चाहे मैच करवा के देख लो। अब तो इनकी नॉलेज में बात आ गई, अब ले ले दोबारा ट्रायल। मैं टीम छोड़ सकता हूं, मैं अपना नुकसान करवा सकता हूं, मैं प्रो कबड्डी से बाहर जाऊंगा, सब पैसे से बाहर जाऊंगा, मेरा 40-50 लाख का नुकसान होगा। अरे मैं तैयार हूं अपना नुकसान करवाने के लिए कि मेरे ऊपर अगर किसी ने धब्बा या मेरे ऊपर कीचड़ उछाल दिया, मैं नेशनल में नहीं जाऊंगा अपनी छवि सुधारने के लिए। ये भी तो सुधार सकते हैं, एक ट्रायल ही तो लेना है। मीडिया को बुला लो यार, कैमरे लगा लो, ट्रायल ले लो, क्या बड़ी बात है जिसमें। बिल्कुल अजय जी, मैं जवाब लेता हूँ राजकुमार जी। राजकुमार जी आप बताइए। देखिए सर, ऐसा है जो अजय जी बोल रहे हैं कि ट्रायल ले जाए। अब ऐसी स्टेज है कि हमारा देखो, ट्रायल एक अलग चीज है। अभी जैसे पीछे कोविड था, कोविड के टाइम स्टेट चैंपियनशिप नहीं हुई, तो उस वक्त था कि आप ट्रायल ले लेते हैं। अब जो है स्टेट चैंपियनशिप हुई है, पूरे जो है पूरा मैच लगता है। कई बार आजकल जैसा आपने देखा इंडिया और इंग्लैंड का मैच टूर्नामेंट क्रिकेट का चल रहा है, और उस क्रिकेट में कोहली जी को बाहर कर दिया, तो कोहली को अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं तो बाहर होगा। आप मुझे बताएं, अगर नए बच्चों को मौका दिया, हमने क्या गलत किया है? आप मेरे को पता है, मैं बोल रहा हूँ मेलों में सिलेक्शन नहीं होती जी, शिवरात्रि मेलों में नहीं खिलाए जाते इंटरनेशनल प्लेयर, ठीक है। छोड़ो सर, उसके लिए क्राइटेरिया बनाए, उसके लिए क्राइटेरिया बनाए। छोड़ो, चलो आप जवाब दो, मैं बाद में बोलूंगा, आप जवाब दो। राजकुमार जी का जवाब सुनते हैं, मैं आगे बढ़ाऊंगा। हाँ जी 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 जी। हमको वहां से लेटर आया कि हम फलानी तारीख को स्टेट चैंपियनशिप करा रहे हैं मंडी में, ठीक है जी। अच्छा। और सब 12 के 12 जिले, हॉस्टल, वो सब वहाँ स्टेट चैंपियनशिप में खेलने गए। मेरा ये कहना है, जो इन्होंने कहा मैं उस चीज का जवाब दे रहा हूँ सर। मैं कह रहा हूँ कोई बात मेरी नॉलेज में लाते, इस तरह बोलना एक अच्छे खिलाड़ी को कि इसमें थप्पड़ मार दूंगा मैं, हम पैसे से भी करेंगे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो पिछले साल चुनाव हुए, वहां पर भी अजय ठाकुर ने जो है वही वाह मिलिए। राजकुमार जी, मुझे ये बता दीजिए, जो सिफारिशों का जो आरोप लगाया गया है कि भी आपके यहाँ जो टीम अब तैयार की गई नेशनल के लिए, उसमें सिफारिशें हैं, और कोई भी जो एक सचमुच जो लोग अधिकार रखते हैं, जो योग्यता रखते हैं, उनको नहीं चयन किया गया उनका। इतने सारे आरोप अक्सर लगते हैं कि तमाम लोग, अजय जी बोल रहे हैं कि बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, संगीन आरोप हैं, इस तरह से कैसे लोग? ऐसा है, अगर किसी के खिलाफ बोल रहे हैं ना तो 100 लोग खड़े हो जाएंगे, किसी के अच्छाई में बोलना तो कोई खड़ा नहीं होगा, ठीक है सर। नंबर 1। नंबर 2, सिफारिशें क्या अजय ठाकुर ने कभी किसी को खिलाने के लिए सिफारिश नहीं की? ये बताइए। नहीं, मैंने कभी नहीं की, मेरे पास कभी नहीं की। चीज का सबूत है, सबूत है ना, तो पेश करो। अच्छा, मैंने सिफारिश की, आपने खिलाया? हाँ,
एक मिनट सर, अजय जी, सिलेक्शन कमेटी में थोड़ा सर, बात करने दो, मैं आपको बोला पूरा मौका दूंगा आपको। बिल्कुल, आपने और बिल्कुल, सवाल बिल्कुल। नहीं अभी आपको लेकर मैं सवाल करूंगा। सिलेक्शन कमेटी में हमारे 3 जो है NIS कोच हैं जो सिलेक्शन कमेटी में। एक जो खिलाड़ी है सबसे पहले जो कबड्डी का अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है, हमारे पम्मी जी हैं, वो नालागढ़ से हैं, वो जो है सिलेक्शन कमेटी में है। तो सिलेक्शन कैसे गलत होगी? जो बच्चा अच्छा खेला उसकी सिलेक्शन हुई है। अब अजय जी मुझे बताइए कि ये बोल रहे हैं कि फेयर सिलेक्शन हुआ है। सर मैंने सुन लिया, आपको नहीं सर मैंने सुन लिया पड़ेगा ना, जैसे कि आप कहां जैसे आपको बिल्कुल समझ है। सर। मैं संदेह, सुनो सर, संदेह की स्थिति देखो क्या है। सबसे पहले तो मैं इनकी बात पे क्लियर करता हूँ कि अजय ने हमें बोला, चलो मैंने बोल दिया गुस्से में, उसमें ऐसा नहीं है कि मैं किसी को थप्पड़ मारूंगा। मैंने बोला कि पैसे के मामले में मतलब हम कोर्ट केस करेंगे, उस मामले में भी हम पीछे नहीं हटेंगे अगर पैसा खर्च करना पड़े। दूसरी बात, हाँ ये मैंने बोला कि हम अगर हमें पिटाई, क्योंकि किसी ने कमेंट किया कि फेडरेशन आपको, मैंने कहा उसमें हमें कुछ भी, जिस लहजे में फेडरेशन आएगी हम उस लहजे में जवाब देंगे, चलो वो भी। तीसरी बात सर, तीसरी बात सुनो, अरे छोड़ो सर, अब छोड़ो, अब मेरी भी सुन लीजिए। अब एक बार बताइए आप, अगर फेडरेशन पे आरोप लग रहे हैं, इनको इतनी भी क्या कुर्सी प्यारी है, ये छोड़ नहीं सकते कुर्सी। जब इनका कबड्डी से कभी ये खेले नहीं, इनका बच्चा नहीं खेलता, 4 लोग हैं ये फेडरेशन के मेन, चारों के बच्चे नहीं खेलते, चारों ये खेले नहीं है, इतनी भी क्या कुर्सी प्यारी होगी कि छोड़ के नहीं जा सकते यार। अगर पूरी पब्लिक, मैं पद्मश्री खिलाड़ी हूं, अर्जुनाबादी हूं, मैं बोल रहा हूं कि यार हमें नहीं पसंद, आप लोग नहीं चाहिए हमें, आप लोग पार्टी, ये छोड़ के नहीं जा सकते। इतनी क्या कुर्सी प्यारी, ऐसा क्या निकालेंगे ये? एक मेरे को एक लालच बता दे कि ऐसा क्या लालच है कुर्सी के ऊपर कि इनको ही बैठना है वहां पे। यार तुम्हें बैठना है, मेहनत करो, कबड्डी खेलते बच्चों को। आज शिमला के प्रेसिडेंट हैं, शिमला की लड़कों की कबड्डी की क्या पोजीशन है, कौन सा मेडल आता है सीनियर स्टेट में? कोई मेडल नहीं। बिलासपुर के सेक्रेटरी हैं, पिछले 15 साल का रिकॉर्ड मांग लो, 15 साल का, सॉरी 18 साल का रिकॉर्ड मैं आपको देता हूं। 18 साल से मैं स्टेट विनर हूं, सोलन टीम जहां से मैं खेला हूं। पिछले 18 साल से ना कभी शिमला का बेचारों का मेडल है, क्योंकि ना कभी फैसिलिटी नहीं है, लोग शिमला में बैठ के फेडरेशन चलाते हैं। एक बिलासपुर से हैं, कभी बिलासपुर का आज तक कभी मेडल नहीं आया, कभी भी लड़कों में। एक सिरमौर से हैं, आज तक सिरमौर का कभी मेडल नहीं आया। एक चंबा से हैं, वो तो मैंने कभी देखे ही नहीं। चलो यार, इतना क्या कुर्सी प्यारी होगी कि कुर्सी के लिए मैं जो सब तहत मैं सब लड़ा के मार दिए कबड्डी वाले, इतना क्या जरूरी हो गया? छोड़ दो यार। देखो सर, प्रोसेस फर्स्ट एक स्टेट चैंपियनशिप इनको करवानी चाहिए थी, वो शिवरात्रि मेला है। अगर ट्रॉफी की फोटो आपको चाहिए, मैं इसमें कमेंट में मेंशन करूंगा कि जो सीनियर स्टेट में बोला, सीनियर स्टेट को उसमें ट्रॉफी के ऊपर क्या लिखा है। ट्रॉफी के ऊपर लिखा है शिवरात्रि मेला, जबकि उसके ऊपर मैं यहाँ पे पढ़ी है मेरी सीनियर स्टेट की ट्रॉफी, उसके ऊपर क्या लिखा होता है सीनियर स्टेट की ट्रॉफी में। दूसरी बात, 3 महीने पहले वो चैंपियनशिप हुई, ठीक है, 3 महीने से इनके पास कैंपिंग लगा, लिस्ट भी क्लियर कर सकते थे। इनकी नॉलेज में फिर बात आ जाती है कि भाई ये जानबूझ के ना 10 दिन पहले लिस्ट, 7 दिन पहले लिस्ट क्लियर किया कि बच्चों के पास चांस ही ना बचे। अब इनके पास बहाना होगा कि टाइम कम है। पहले कहां सोए हुए थे पिछले 3 महीने से? मार्च में हुई थी वो, मार्च से लेकर अब तक कहां सोए होते? सोए तो रहना ही है, क्योंकि सिलेक्शन जारी करनी है। इतने तंग हैं इनसे लोग। मैं अकेला बोल रहा हूँ, मैं तो सिलेक्शन में तो बोलना भी नहीं था। मैंने तो जब मेरे को बच्चों के फोन है, मैंने सोचा मेरी सिलेक्शन हो गई, बाहर में जाए सारे। पर फिर मेरे रात को सोते सोते दिमाग में आया कि नहीं यार, सच की लड़ाई है, अगर आज बच्चे मेरी कल को रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे। यार लोग फेडरेशन को, सिलेक्शन कमेटी को गालियां बक रहे हैं सर, गंदी गंदी। ये लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे सुनते हैं, इनका जमीर क्यों नहीं जागता? मैं ये हैरान हूं। अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि सिलेक्शन फेयर नहीं हुई है, उस टीम का खिलाड़ी मैं हूं, मैं ही बोल रहा हूं, मैं इंडिया टीम का कैप्टन था, मैं अभी हिमाचल प्रदेश कबड्डी टीम का भी कैप्टन हूं, मैं ही बोल रहा हूं कि यार तुम ले लो ट्रायल, सेटिस्फाई करवा दो बच्चों को। तो दिक्कत कहां आ रही है मुझे बताओ। देखिए सर, अब कैंप लग चुका है, अब कोई ट्रायल नहीं हो सकते। हमारा बिल्कुल क्लियर। कैसे होना सर, कैसे होना? स्टैंप तो लेना ही है। जब चोर बाजारी चलिए तो स्टैंप तो होगा ही सर, स्टैंप तो होना ही है इनका। 10 दिन पहले कैंप लगाएंगे। चोरी करो यार, तुम लोग चोरी करो, खुश रहो, बच्चों का भविष्य खराब करके आप लोग खुश रहो। ये अजय की बौखलाहट है। ये पहले सोलन जिला का मेरी उसके बाद तो दिक्कत कहां है आपको? मैं अभी कह रहा हूं मैं बनना चाहता हूं। तुम लोग क्यों बने हो? शाबाश, वेरी गुड सर। मेरी बात सुनो सर। इलेक्शन, अरे रुक जाओ, चापलूसी करके लिया आप लोगों ने डेमोक्रेसी तरीका। हमें सिर्फ डेमोक्रेसी, कबड्डी हम लोग खेले, अवार्ड हम लोग जीते, देश का नाम हम लोग रोशन करें, और चापलूसी करके बन जाओ प्रधान तुम। अरे शर्म करो यार। एक मौके पे आके तवायत भी गुंगरू तोड़ देती है, कुछ तो शर्म करो। बैठे हो कुर्सियों के ऊपर, अरे शर्म करो। यूट्यूब पे मैच देख। वर्ल्ड कप का एम्बेसडर हूं। अपनी बता, तेरी क्या औकात है? तू अपनी बता क्या औकात है? मेरी तो जो है दुनिया ने देखा, यूट्यूब पे, लोगों ने टीवी में देखा। तू अपनी बता, तू क्या खिलाए? हमारे को चापलूस, तू हमारे को चापलूस बोलता है, तू सिरे का चापलूस है, समझ गया बात कर रहा है। अरे सर, इसको ये पूछो कि ये लोग चापलूस क्यों है? भाषा, ये भाषा ऐसी, आप जैसा आप जवाब दोगे वैसी ही भाषा बोली जाएगी। जिस भाषा में आप बोलोगे वैसी ही भाषा बोली जाएगी आप लोगों के साथ। कबड्डी को बेच दिया आप लोगों ने, कबड्डी को बेच दिया कबड्डी को। बोलो जवाब। दुनिया देखिए, तभी तो जिस गेम के आप खिलाड़ी रही उसके ऊपर बैठ गए हो। दुनिया देखते ही हम लोग रह गए बेचारे, कबड्डी खेलते मिट्टी में खेलते रह गए हम लोग। हम ये चापलूसी ये सीख ही नहीं पाए हम लोग। आप लोगों ने यही टोपी घुमाना ही सीखा है, टोपी घुमा रहे हो सारे प्रदेश की। अब नहीं चलेगी टोपी, मैं बताऊंगा कैसे खेलती है। कोई बोलिए। बिल्कुल मैं रुका हूं सर। मैं आपके पास आऊंगा, मैंने कहा मैंने बड़े सवाल करने अभी, और राजकुमार करो। राजेश्वर जी, आप देखिए, हिमाचल में राइफल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है? सैजल साहब। हॉकी के प्रेसिडेंट कौन है? सुखराम जी। वॉलीबॉल के प्रेसिडेंट कौन है? वीरेंद्र कंवर जी। आप बताइए, ये कोई नेशनल प्लेयर है? आप मुझे बताइए, कोई नेशनल प्लेयर है? चलो मैं इस पे जो इस तरह की आप इनका जवाब दीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। मेरे साथ बहस मत कीजिए, इनका जवाब दीजिए, नहीं तो मैं उल्टा बोलूंगा, फिर आप बोलोगे इनकी वो। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मेरे साथ बात मत कीजिए, न्यूज एंकर के साथ बात कीजिए। मैं इधर से जवाब, आप उधर जवाब दीजिए। दे रहा हूँ, आप बीच में जी। दो।
राजकुमार जी, ये मान लें कि जो आपने अब सेलेक्ट कर रखी है टीम वही खेलेगी, आप इसमें कोई टीम भी वही फेमस जाएगी नहीं होने वाले हैं। सर, बिल्कुल सर। अजय जी प्लीज आप सुनने दीजिए ना थोड़ी देर, मैं आप तक आऊंगा। सर सुनिए सुनिए, प्लीज, प्लीज प्लीज मेरी प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है। प्लीज। ये हाँ सर जी, हाँ जाए जी। कोर्ट में जाए सर। हाँ नहीं नहीं, पर जो आपने जो अभी एक टीम का चयन किया, आप उसमें हेरफेर तो कुछ नहीं होगा, मतलब रद्दोबदल तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं हो नहीं सकता सर, कैसे आप बाहर करें, किसको अंदर करें, कैसे नया प्रोसेस होगा, वो नहीं हो सकता ना सर। जी जी जी। आप जैसे अभी मैं उस तरफ जाता हूं जो आप बोले थे कि भाई वीरेंद्र कंवर हैं, फलां व्यक्ति हैं, सैजल साहब हैं, तमाम लोग आपने बड़े बड़े शख्सियतों के आपने नाम गिनाए अभी, सर जो खेलों के एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी मुझे याद है कि अनुराग ठाकुर जो केंद्र के खेल के मंत्री भी हैं, उन्होंने एक कोई सर्कुलर जारी किया था, कोई फैसला हुआ था शायद उस डिपार्टमेंट की तरफ से कि सर जो भी पॉलिटिकल लोग होंगे वो किसी भी एसोसिएशन के अध्यक्ष नहीं होंगे और 50% कम से कम उस एसोसिएशन में खिलाड़ी होंगे। तो आपकी कबड्डी में क्या बिल्कुल स्थिति है? बिल्कुल सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारी स्टेट की एसोसिएशन नई बनी है उसमें हम लोगों ने स्पोर्ट्समैनों को जो है अभी स्टेट एसोसिएशन में हमने लिया है। कबड्डी के जो खिलाड़ी रहे हैं, जो नेशनल प्लेयर रहे हैं, उन लोगों को हमने अभी लिया है सर। नहीं नहीं, जैसे कौन है आप पूरा बता दीजिए ना, ताकि जनता में जो भी अस्पष्टता हो, कोई शख्स हुआ है वो तो दूर हो जाए फिर। नहीं, वो हमारी स्टेट की पूरी लिस्ट है सर, मैं आपको भेजूंगा उसको। नहीं अभी मतलब आप नाम नहीं गिना सकते हैं, जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी, आप जैसे आपने नेताओं के नाम गिनाए वैसे आप खिलाड़ियों के नाम गिना दीजिए, उसमें क्या हर्ज है? नहीं, खिलाड़ी पूरी स्टेट की लिस्ट है सर, वो मैं आपको भिजवा दूंगा, उसमें खिलाड़ी भी हैं, तो लग जाएगा पता। जी हमारी आप स्टेट की मीटिंग बाद। राजकुमार जी, एक और सवाल था, जैसे आप एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, आपने चुनाव की बात की, तो मेरे मन में एक और सवाल आया था कि आपके यहाँ जो ये एसोसिएशन के चुनाव थे कहीं कुछ समय पहले थे, फिर वो टाल दिए गए थे, किसी एजेंसी ने, जो भी प्राधिकृत एजेंसी रहती है आपके यहाँ चुनाव कराने के लिए, उन्हें टाल दिए थे, लेकिन बाद में आपकी ओर से चुनाव करा दिए गए। ऐसी क्या जल्दबाजी थी, मतलब ऐसा क्या था? नहीं सर, हमारा तो कोविड की वजह से ही 2-3 महीने लेट हुआ था सर इलेक्शन। जी बाकी हमारा चुनाव टालने को ही हमारा पूरा प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया। हमने बाकायदा जो रिटर्निंग अफसर था उनको नियुक्त किया और पूरा प्रोसेस रखा, नॉमिनेशन की डेट रखी। तो जिन्होंने नॉमिनेशन किया, हमारा तो बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुआ है सर। जिसको दिक्कत है कोर्ट जा सकता था सर, कोर्ट। जी 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 जी। अजय जी आप बोलिए। हाँ जी, अब देखिए सर, हम्म, ये लेटर है जो हिमाचल प्रदेश डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स ने इलेक्शन कैंसिल करने का किया था प्रोसेस, ठीक है जी। हम्म, इलेक्शन कैंसिल हो गया, वो फिर इलेक्शन होता, फिर भी इनको पाला खा गया, कहीं ना कहीं डर हो गया कि यार ये क्या हो गया। इन्होंने उसी डेट को फिर भी मिल मिला के दिन रात एक करके इलेक्शन करवा दिया। चलो जी, दूसरी बात पे आ जाता हूँ जी, आपकी बात पे। ये आपके सामने है जी, हिमाचल प्रदेश, ये देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश कबड्डी संघ के चुनाव स्थगित, अखबार में आ गया जी। इन्होंने लेके किसी की नहीं मानी, करवा दिया जी। ये जो प्रधान जी बोल रहे हैं ना, ये इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, ये शिमला एसोसिएशन का लेटर है, उन्होंने इनको ही बाहर निकाल दिया था। वहां भी रातों रात सेटिंग करके अपनी सेटिंग कर ली। ऊना डिस्ट्रिक्ट ने इनके खिलाफ लेटर दिया कि ये लोग हेरा फेरी करते हैं। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, सब लेटर मेरे पास है, वो बिल्कुल सबूत दूंगा ना मैं। कांगड़ा का पड़ा है, सोलन से हुआ, ठीक है जी। उन अपना जो पुराने जो सेक्रेटरी थे, हमारे जो पुराने सेक्रेटरी थे फेडरेशन के, रतनलाल ठाकुर, उन्होंने दिया। तो मेरे को ये बताओ, अगर 6-7 डिस्ट्रिक्ट इनके खिलाफ है तो इनको इतनी क्या कुर्सी प्यारी होगी। आराम से बात है ये, मैं वैसे एक सॉफ्ट बात है, इतनी भी क्या कुर्सी प्यारी होगी कि यार अगर सब लोग, आज मुझे लोगों ने सिफारिशी बोला कि यार ये टीम सिफारिशी है, मैंने नेशनल छोड़ दिया, है ना गरज सर, गरज है ना मेरे में, मैंने छोड़ दिया नेशनल की, नहीं जाता यार, होने दे नुकसान, मैं नहीं खेलता प्रो कबड्डी, छोड़ दिया मैंने। 40-50 लाख जाए, मुझे 20 लाख मिलता, छोड़ दिया मैंने, नहीं जाऊंगा, छोड़ दिया ना, गरज है ना सर। इनमें इनके गरज कहाँ गए? अगली बात पे आ जाए, इन्होंने लिया कि सैजल साहब सब हैं, सब चीजों के प्रेसिडेंट है, ये हैं सर। उनके द्वारा पैसे नहीं लिए जाते टीम से। मैंने जब अयोध्या में मैच हुए तो हमारे से उन्होंने 55 रुपए लिया। मैं खुद इस चीज का लाइव होकर बोल रहा हूँ, 55 रुपए मैंने दिया। एसोसिएशन है, श्री कृष्ण लाल जी ने लिए, प्रधान जी के कहने पे, कि हम किराया नहीं दे सकते, किराया तुम खुद दोगे। 55 से उसके नाम पे ले गए और टिकट बना सिर्फ 3300 रुपए का। उस 55 रुपए में से कुछ इन्होंने वापस नहीं किया, वो कहाँ गए, कोई इशू नहीं, चलो छोड़ो। ये मैं खुद मैंने दिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो बाकी होता होगा वो मुझे पता नहीं। अब आप मुझे बताओ, जब पैसे खर्च करने की औकात नहीं, कैंप लगाने की औकात, तो कुर्सी पे जरूर बैठना यार। आप उनकी बात करो जो लवर हैं। अब मैं बनूंगा, इन्होंने बोला कि अजय ठाकुर सोलन का सेक्रेटरी बनना चाहता था, तो दिक्कत कहाँ है भाई? मैं अर्जुनाबादी हूँ, पद्मश्री हूँ, मैंने कबड्डी में अपना खून पसीना दिया है, मैंने अपनी जवानी दी है कबड्डी को। अगर मैं बन जाऊं, किसको तकलीफ है? आप बोलो ना कि तकलीफ क्यों है। पता है कि अजय ठाकुर अगर आ गया तो ये जो धांधली हमारी चल रही है वो चलने नहीं देगा। बस इस चीज का रोला है सर, इस चीज का बस। और सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट बस यही है कि अजय ठाकुर ना फेडरेशन में आ जाए। इन महाशय जी के, प्रधान जी के शब्द हैं, जो हमारे सेक्रेटरी है, कि अजय ठाकुर इतना मत चढ़ाओ, ये हमारे लिए आने वाला लक्कड़ है। और ये शब्द आप पूछ सकते हैं रतनलाल ठाकुर जी को, इन्होंने उनके घर बैठ के बोले हैं। रतनलाल ठाकुर जी पुराने सेक्रेटरी थे, इनके साथी, आप उनको कॉल कर लेना, बिलासपुर के यहाँ मिलते आना उनको। रतनलाल ठाकुर जी के शब्द है कि राजकुमार जी ने ये बोला है कि अजय को ज्यादा हवा मत दो, ये आने वाला हमारे लिए लक्कड़ है। यार हम लक्कड़ है? लक्कड़ तो आप लोगों को हमें है। जाली सिलेक्शन होगी यार, हम लोगों ने अपना खून पसीना। इन्होंने दूसरी बार बोली कि हमें पता है किसने क्या लिया चापलूसी से। ये मेरे साथ गए थे सर, वहां पे अपना गेम हुई थी मास्टर दुबई कप। इनको पूछ लो कि सबसे ज्यादा पॉइंट किसके थे लिया टीम में। वहां पे तो बड़ी ताली मारते ना मेरे नाम की, मैच उठा लिया मास्टर दुबई कप। 2 पाकिस्तान के साथ हुए थे, फाइनल ईरान के साथ हुआ था। देख लेना, इन्होंने कैप लगाई हुई है, सबसे ज्यादा ताली यही बजा रहे हो। टॉप स्कोरर कौन था? आज रोप लगाने जो मर्जी लगाओ, पर हम किसी से बिके हुए नहीं। हम जो बोलेंगे साफ दिल से बोलेंगे। अगर हमारे कोई उंगली उठा रहा है ना, किसी ने उठा दिया आज, ये टीम सिफारिशी है, मैंने आज ही नेशनल छोड़ दिया, इनको बोलो कि आप क्या करो। ये बोल रहे हैं टाइम नहीं है यार, 4 महीने से टाइम नहीं है उनके पास ट्रायल लेने के लिए। टाइम कैसे होना सर, मुझे बताओ आप।
टाइम तो वो बंदों के पास होता है जिन्होंने फेयर सिलेक्शन करनी हो। ये 20 दिन पहले कर देते। मैं पिछले 1 महीने से फोन कर रहा हूँ सेक्रेटरी को, जो कृष्ण लाल ठाकुर जी है, कि सर कैंप लगा दो, हमारी नेशनल में जाके बुरी हालत हो जाती है, कोई मैच नहीं जीत पाते ड्यू टू कॉम्बिनेशन, क्यों सबको पता है कॉम्बिनेशन की टीम है। वो मेरे को बोल रहे हैं आज लगा रहे हैं, कल लगा रहे हैं, परसों। अब एकदम इन्होंने ये कैंप लगा दिया, अब बोल रहे हैं कोर्ट में जाओ 10 दिन में। इनको ही पता है कि 10 दिन में कुछ नहीं होगा कोर्ट में और हमारी सिल जाएगी। अरे डरो यार, मैं फिर बोल रहा हूँ कि एक टाइम पे तवायत भी घुंघरू तोड़ देती है अपने। कुछ शर्म करो, उस भगवान से डरो, उसकी लाठी ऐसी है ना सर, ऐसी है, आवाज नहीं आएगी।